सफर कराने वाले लोको पायलट्स को मानवीय सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है। ट्रेन इंजन में टॉयलेट न होने से उन्हें घंटों तक पेशाब रोकना पड़ता है। कई बार लगातार 3 से 4 घंटे ट्रेन चलती है और टॉयलेट की सुविधा नहीं होती। इस बीच पुरुष पायलट तो किसी तरह बोतल या पॉलीथीन में पेशाब कर लेते हैं, लेकिन महिला कर्मचारियों के लिए ये भी संभव नहीं है। पीरियड्स के दौरान तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वॉशरूम न होने से महिला पायलट सैनिटरी नैपकिन तक चेंज नहीं कर पाती। इन्हीं सब परेशानियों की वजह से लोको पायलट्स लंबे समय से ड्यूटी के दौरान टॉयलेट ब्रेक की मांग कर रहे हैं, लेकिन रेलवे ने इनकी ये मांगे ठुकरा दी हैं। रेलवे का कहना है कि इस तरह के ब्रेक को लागू करना संभव नहीं है। ब्रेक के लिए ड्यूटी शेड्यूल में बदलाव करने से ट्रेन संचालन बाधित हो सकता है। लेकिन अब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोको पायलट्स की आवाज को उठाया है। पिछले साल जुलाई में भी वो लोको पायलट से मिले थे और उनकी स्थिति को जानकर उस पर चिंता जाहिर की थी। लेकिन अब जब रेलवे ने उनकी बुनियादी मांगों को ठुकरा दिया तो राहुल गांधी एक बार फिर आगे आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने कहा कि पिछले साल जब मैं रेलवे के लोको पायलटों से मिला तो उनकी स्थिति जानकर गहरी चिंता हुई थी। 14-14 घंटे की शिफ्ट, लगातार रात की ड्यूटी, न पर्याप्त आराम, न खाने का ब्रेक और न शौचालय की सुविधा। हादसों के बाद रेलवे मानवीय चूक कहकर पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन ये नहीं बताता कि कर्मचारियों से कैसे अमानवीय तरीके से काम लिया जाता है। उनकी बुनियादी मांगे थी काम के घंटे तय हों और बेहतर माहौल मिले, लेकिन सरकार ने सिर्फ दिखावे के लिए कमेटी बना दी। समाधान की कोई मंशा नहीं थी। अब खाना और टॉयलेट ब्रेक जैसी मांगे भी ये कहकर ठुकरा दी गई कि ये व्यवहारिक नहीं है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि ये न सिर्फ लोको पायलटों के साथ अन्याय है, बल्कि उन करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है जो ट्रेनों से सफर करते हैं। ये न्याय की लड़ाई है और हम इसमें लोको पायलटों के साथ हैं। जब तक सरकार बहरी बनी रहेगी, आवाज उठाते रहेंगे। आपको बता दें कि रेलवे का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में हर दूसरे दिन रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। बड़ी रेल दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिनमें से कई मानवीय भूल से जुड़ी होती हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर लोको पायलट पर काम का बोझ ज्यादा रहेगा, उन्हें ब्रेक ही नहीं मिलेगा तो ट्रेन एक्सीडेंट तो होंगी ही। लोको पायलट्स की मानसिक स्थिति पर भी इसका गलत असर पड़ेगा। एक तो उन्हें 8 घंटे की जगह 12 से 16 घंटे की लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है, जिसमें उन्हें थकान भी ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से हादसे भी होते हैं, क्योंकि जब लोको पायलट थका रहेगा, बिना ब्रेक के लगातार कई घंटों तक काम करता रहेगा, तो जाहिर सी बात है उससे गलतियां होंगी। और लोको पायलट की छोटी सी भी गलती कई यात्रियों की जानें ले सकती है। लेकिन मोदी सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। जान जाएगी तो आम जनता की, गरीबों की। इससे उनका क्या नुकसान है। मोदी जी और उनके नेता तो हवाई यात्रा करते हैं, तो अब जमीन पर चलने वालों की दिक्कतों से उन्हें भला क्या लेना देना। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन उन्हें भरने के बजाय मोदी सरकार लोको पायलट पर काम का बोझ बढ़ा रही है। और इनके रेल मंत्री वो तो रील बनाने में मस्त है। कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे छोटी घटना बताकर ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। अब रील बनाने से इन्हें फुर्सत मिले तब न ये लोको पायलट्स की परेशानियों को समझ पाएंगे कि लोको पायलट को ब्रेक देना कितना जरूरी है। इन्हें तो तुरंत नई भर्तियां करनी चाहिए, जिससे लोको पायलट के सिर से बोझ कुछ कम हो और रेल हादसे भी घटे। लेकिन ये लोग ऐसा करेंगे नहीं, बाकी जनता झेलती रहे, ये उसकी समस्या है।